लास्ट वीडियो में आपने देखा मैं गया था गोरखपुर और वहाँ से आगे चला गया था अपने दादा के घर गांव। वह गांव में मैंने आपको अपना पुराना घर दिखाया और वहीं बैठकर मैंने कुछ लोगों से बात की। मैंने देखा कि गांव के सारे लोग, मर्द जितने भी हैं, आदमी जितने भी हैं, वो बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया काम करते हैं और घर में बिल्डिंग बना के सिर्फ औरतें रहती हैं वहाँ पर। उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश की मैंने, आखिर ऐसा क्यों है, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो उन लोगों से थोड़ा सा कहा सुनी मेरी हुई, थोड़ा सा मैंने उनको समझाने की कोशिश की, रियल पिक्चर दिखाने की कोशिश की। और वहाँ बहुत ही अजीब सी एक चीज़ चलती है, दहेज बहुत मोटा चलता है। मोटा दहेज अगर आपके पास नहीं है तो लड़की की शादी नहीं होगी, मतलब वो कंपलसरी है। उन लोगों ने एक रिवाज बना लिया है। उस रिवाज को थोड़ा सा उनको कोशिश की मैंने उनको आईना दिखाने की। आप लोगों को भी थोड़े से ग्लिम्स दिखाते हैं। चलो चलते हैं आगे। खाली औरतें पूरे गांव में। तो लेकिन क्यों ऐसा सोचते नहीं कभी? कभी तो ऐसा सोचते होंगे कि ये सब क्या है, क्यों गांव वाले सब बाहर और सब हम तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों कहीं जाओ क्या? अपन परिवार लेकर रही लो तो यहीं क्यों नहीं रहते हैं? यहाँ रही लो तो पेट भरी, क्यों नहीं भरेगा? जमीन कोट के पेट भरी। अच्छा, जहाँ गए हैं वहाँ के लोग तो अपना पेट भरते ना। वहाँ देश राजा बा, तो से लोग कमा के लाल हो जाता है। अच्छा, देश राजा बा। वो कह रही हैं वो वाला देश राजा है, वो अमीर लोग हैं, तो वहाँ से कमा के हम लोग यहाँ वो करते हैं। सब देहात हम भी तो राजा बन सकते हैं। तो लेकिन ये कब तक चलेगा? कितनी पीढ़ी ऐसे ही चलेगी? पीढ़ी हो लोग लड़का हो जाता है, सस्याना पर पासपोर्ट बना निकल जाता है। अच्छा, पासपोर्ट बनाओ, बाहर जाओ, उनकी गुलामी करो, यहाँ पैसा लाओ और खाओ पियो और रहो। अच्छा, और इन लोगों का भविष्य ये इनका क्या है? ये शादी करके, आप लोग भी शादी करके आए थे? तब तो कुछ न रखो लोग। अच्छा ना, मम्मा को, हमारे पापा तो नौकरी में थे, उनको खाने का दिक्कत ही नहीं था। पहले हमरा अइला पर तारी पापा का बियाह भइल। वहाँ वो तो 60 साल पहले की बात कर रहे हो ना आप? तो हम गइलन कमाए। हाँ, माने तनी मनी सबके चिकन चले लागल, ना सरकारी नौकरी कैले। उनका बस किसी तरह कमाना है और बचाना है और घर ले आना है, और घर पे भी लाना है। तो घर पे कौन राजा हो गया? कोई तो नहीं हुआ, वही तो वही है। मैं तो देख के सब ऐसा ही है, कुछ तो नहीं बदला। देखो, डिबेट बहुत आगे बढ़ गई है, अभी बात आगे बढ़ गई है। बात है बुढ़े लोगों में और बच्चों में। जो बच्चे अपना कमा के अलग रख लेते हैं, अब वो इसमें भाभी बताएंगी। अब जो मेन रोल है इसमें, मेन रोल किसका है? बोले वो जो बीवी आती है वो मौलाना लोग से कुछ, या बुढ़े लोग से, पंडित लोगों से, जिनसे कुछ पढ़वा के लाती है और वो ऐसा खिला देती है उस लड़के को कि वो लड़का बिल्कुल गोल हो जाता है। फिर वो इन लोगों को नहीं पूछता। हाँ, तो ये सबसे बड़ा कंसर्ट है। हम इंग्लिश बोली, हम पढ़ल लिखल का मौका चाहते हैं। हाँ, तब का सारा से वही हमरा लड़ाई है। तो अब देखिए, जब बात ऐसी है तो पहले आपने ये शक कर लिया कि उन्होंने किया। आपको यकीन है इससे कुछ होता है? हम कहते नहीं, दुनिया बदल जाए तो बदल जाए, हमारे के लाख ना बदली है। वो भी बदल गए तो जानते नहीं अब दुनिया में कुछ। अच्छा, तो आपको ऐसा शक? यो लड़के लोग हैं हमारे। तो देखो, हम भी लड़के, अभी इनको शक है कि वो बेटा नहीं बदल सकता था, आज वो बदल गया। शक यही है कि वो मामा मियाँ मौलाना से कुछ करा के दे देती हैं और वो खा लेते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। अगर ऐसा है, देहात में ये चल है ही नहीं कहीं। है तो ही खजाना पानी। अच्छा, मुझे बताइए, मैं यहीं बैठा हूँ बेटा, कोई सा भी मौलाना, कोई सा भी बड़ा सा एक बुला लाओ जो मुझे खिला दे, ऐसा कि मैं यहाँ ऐसा बोल जाऊँ। ओपन चैलेंज, ओपन खुले में बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ बुला लाइए मुझे जो खिला दे। चाची, जानते हो किसी? ए बेटा, असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जी। देहात का भरम है, ये सिर्फ आप लोगों का भरम है। वो क्यों इधर से उधर हुआ ना, क्योंकि आप लोग ना लड़के को समझ पाए ना बहू को समझ पाए। एक बेटा जब होता है, मान लो एक बेटा है, वो दो जगह पिसा हुआ है, एक माँ में और एक बीवी में। उसको बीवी का भी देखना है क्योंकि वो दूसरे से लेके आया है, उसको माँ का भी देखना है कि मेरी माँ है। अब इन दोनों के बीच में, अब जब ये दोनों की लड़ाई होगी तो उसकी तो मजदार है, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बीवी के खाली चाहिए देखे के, माई के नहीं चाहिए देखना है, लेकिन अब उसका क्या है? तो जी अभी चल रही है यहाँ से दादी, फिर मिलेंगे, चल रहे हैं। चाची ठीक है, में थोड़ा सा बदलो दिमाग को, ऊपर से सोचो। जब आप बदलोगे तो गांव बढ़ेगा, ऊपर पड़ेगा, नहीं तो गांव यहीं रहेगा। किसी को क्या फर्क पड़ता है? हम आएंगे, देख के चले जाएंगे, हम अपनी जगह, आप अपनी जगह। गांव से निकलते ही थोड़ी दूर आए थे, रास्ते में एक आदमी एक औरत को बहुत बुरी तरह मार रहा था, मतलब रोड पे गिरा गिरा के मार रहा था। हमने देखा, ये बहुत अजीब सा मंजर था, मतलब ऐसा मैंने देखा नहीं रोड पे, ऐसा चिल्ला चिल्ला के क्या बोलेंगे। बिल्कुल रोड पे किसी को कोई बोले, और कोई चलने वाला भी कहने वाला नहीं क्या कर रहे हो भाई साहब। रोक के पूछूंगे उसको क्या है भाई, बोलेंगे आपस का मसला मत बोलो। ऐसा कैसे आपस का मसला है?
शाम हो गई है क्योंकि यहाँ पे पकौड़ी बहुत अच्छी है और चटनी इसकी बहुत अच्छी है, तो हम लोग एक बार फिर से आ गए पकौड़ी खाने। यूपी की इस बेल्ट में पकौड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, कहीं भी आप ले लो एक नंबर की पकौड़ियाँ मिलती हैं। पकौड़ी खाने के बाद हम आ गए नायशा के लिए कुछ सामान लेने, कॉस्मेटिक का सामान, नायशा के लिए चूड़ियाँ, क्लिप्स, कुछ अच्छे अच्छे क्लिप्स इनके पास आए थे तो इन्होंने दिखाए, वो हमने बहुत सारे क्लिप्स ले लिए यहाँ से। एडी के लिए भी कुछ सामान लिए और अपने लिए भी कुछ सामान लिया यहाँ से। यहाँ से सामान लेते ही हम निकल गए बाहर डिनर करने। डिनर करके फिर हम वापस आ रहे थे, रास्ते में गांव का रास्ता था। कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ हमें दिखी, शायद मैं ऐसे बताता किसी को तो कोई भी यकीन नहीं करता, मेरे अलावा शायद आप लोग भी उस बात को यकीन नहीं करते, लेकिन इत्तेफाक से मेरी गाड़ी में डैश कैमरा लगा हुआ है। डैश कैमरा में हर वो मोमेंट रिकॉर्ड होता है जहाँ हम जाते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं रोड पे जब गया, पतली रोड थी और उस रोड के किनारे कुछ 2 औरतें खड़ी हैं। वो औरतें हैं या क्या हैं, नो आइडिया, लेकिन उनकी हरकतें नहीं दिखा रही हैं कि वाकई में कोई इंसान होंगे, क्योंकि दोनों के बाल खुले हुए थे और दोनों हाथ को ऐसे अप डाउन कर रही थी एक दूसरे के आमने सामने। एक ने रेड साड़ी कुछ पहनी थी, एक ने येलो टाइप कुछ पहना था। मुझे जैसा ही ऐसा फील हुआ, मैंने गाड़ी को स्लो किया। मतलब हम लोगों में अजीब सा माहौल, ये क्या हो गया, ये है क्या, ये क्यों है, क्या कर रहे हैं। हॉर्न दिया, बहुत बार हॉर्न दिया। आप भी देखो वो डैश कैमरा की फुटेज। इस पॉइंट पे मैंने गाड़ी एकदम रोक ली, पहले गाड़ी को स्लो किया था, फिर मैंने लाइट को अप डाउन किया, डिपर दिया कि वो हट जाएं। मुझे ये डर था कहीं ऐसा ना हो गाड़ी आगे बढ़े और ये गाड़ी से टकरा जाएं, मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने हॉर्न बजाया बहुत बार, लेकिन हॉर्न बजाने के बाद भी उनकी एक्टिविटी में बिल्कुल चेंज नहीं आया। बाल आगे की तरफ थे, चेहरा कुछ दिख नहीं रहा था। हाँ, लग रहा था कुछ है और ये लोग अप डाउन हाथ को कर रहे हैं। मैंने बस गाड़ी आगे निकाल दी। गाड़ी जैसे ही आगे निकली, इनकी ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी, जैसे बहुत तेज़ कोई औरतें हंस रही हों। और फिर वो एक औरत उसमें से पीछे भी दौड़ के आने लगी। डैश कैमरा के पीछे वाले कैमरा में भी वो रिकॉर्ड हुआ। हमें नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हुआ। आपको क्या समझ में आ रहा है, प्लीज़ इसको एक बार टीवी पे चला के देखना, जूम करके देखना। अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या हो सकता है, ये क्यों कर रहे होंगे ऐसा। ये रियर कैमरा की फुटेज में देखो आप, पीछे दौड़ती हुई औरत देखना और इनकी हंसने की आवाज़ सुनना। अरे बहुत हंस रही है वो तो, ये क्या है। इसके बाद मैंने गाड़ी को एक सेफ पॉइंट पे लगाया क्योंकि गाड़ी में बच्चे थे। फिर मैं वापस कैमरा साथ में लेके आगे गया उसी पॉइंट पे जहाँ ये हुआ था, चेक करने के लिए कि आखिर ये क्या था। लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। 1-2 घर आसपास थे, वहाँ मैंने पूछा, लेकिन किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया और अगले दिन ही मैं सुबह होते पहुँच गया थाने। थाने में मैंने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई क्योंकि हमारा ये ज़रूरी है इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करना। वाकई में ये कुछ था या नहीं था, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हो सकता था इससे कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा हादसा हो जाए। देखिए, कोई अच्छा खासा इंसान भी बहुत डर जाएगा इन चीज़ों को, और वो भी रात में जब ऐसी चीज़ होगी। हमने पुलिस को वो पूरी रिपोर्ट दी। पुलिस भी पहले मानने को तैयार नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब मैंने उनको फुटेज दिखाई तब जाके वो लोग एग्री हुए और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। तो देखो जी, रिपोर्ट तो हमने दे दी, एक भूत की रिपोर्ट। अब ये भूत था या इंसान था, मुझे नहीं समझ में आ रहा एक्चुअल में क्या था। आपको क्या लगता है, क्या सच में भूतनी कोई होती है, चुड़ैल होती है, या फिर उनका मोटिव कुछ और था, उनका मोटो कुछ और था, वो हमें परेशान करना चाहते थे या डराना चाहते थे, लेकिन आखिर क्यों। और गांव देहात में अभी भी ये प्रैक्टिस चलती है, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का। इवन पुलिस वालों का भी आपने देखा, सोचना यही है कि हाँ जादू टोना ऐसा कुछ कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे। क्या जादू टोना सीखने के लिए ऐसा करना पड़ता है? और ये क्या जादू टोना सीखना, ये लीगल है हमारे यहाँ पे? और अगर है तो फिर सामने वाले की क्या हालत होगी, जैसे अभी हमारी हालत हुई। फिर भी हम लोग बड़े स्टेबल थे, बड़े समझदारी से हमने मौका पे काम लिया। कितने लोग होंगे, शायद हार्ट के पेशेंट होंगे, उनको अटैक आ जाए ऐसी चीज़ें देख के। असलियत तो तभी पता चलेगी जब पुलिस की रिपोर्ट आएगी, पुलिस ढूंढ के लाएगी कि असल में वो इंसान थे या नहीं थे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दे के जाना। फिलहाल कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूं, बट वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है पुलिस की जांच में। पुलिस कितना जांच कर पाती है, क्या पुलिस की जांच में निकल के आता है। बहुत ही पिछड़ा इलाका है, ये सब प्रथाएं, ये सब चीज़ें आज भी यहाँ पे चल रही हैं। क्या चल रहा है समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इन चीज़ों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता और इनके खिलाफ एक्शन भी लेता हूँ, भले चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले। ऐसे ही एक अजीब प्रथा यहाँ पे चलती है, अजीब तो नहीं, फेमस है, दहेज की। लेकिन वो इतनी ज़्यादा है कि लोग मुंह से मांग के पैसे लेते हैं। एक रेट तय होता है लड़के का, इतने रेट में ये लड़का, इतने रेट में ये लड़का। बस यही बात हो रही थी कि हम वापस लौटे थाने से, एक भाई साहब हमें टकरा गए और उनका भी यही सीन था कि जी दहेज तो ज़रूरी है, ऐसा होगा नहीं तो शादी नहीं होगी,
ये तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ओके है, सब बढ़िया है, ये ज़रूरी है, जबकि दहेज प्रथा पे बैन है और ओपनली वहाँ पे चल रहा है। आगे मैं आपको उनकी भी क्लिप दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, ये दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है, ये कुप्रथाएं हैं, अगर इनके खिलाफ अगर आप खड़े नहीं होगे, अगर आप पॉइंट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो ये बढ़ती चली जाएंगी। अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ मिले तो प्लीज़ इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाना, आप आवाज़ उठाओगे तभी कुछ आगे हो पाएगा। कितनी उम्र बताए थे? कितनी उम्र? 50 से ऊपर हो। 50 से ऊपर। आज से 10 साल बाद, आज है 2024, 2034 में हम मिलेंगे दोबारा। मिलना जिंदगी रहेगा तो जरूर मिलेंगे। आपका एक बेटा है हाँ। और आपने उसी तरीके को अपनाया, दहेज दे के शादी करना, शादी को हराम बनाना, बुनियाद को पक्का नहीं किया और मकान ऊंचा बनाया। अब वो मकान गिरेगा नहीं, आप ये वादा करते हैं, पक्का है ना? वादा कर रहे हैं कि नहीं गिरने गिरेगा? नहीं देंगे हम। नहीं करने देंगे। जब वैसा समस्या आएगा तो खुद अपना कंट्रोल कर लेंगे हम। कर लेंगे, लेकिन आएगा, इतना मानते अब हैं? वैसा मैं मान रहा हूँ कि आएगा, हो सकता है कि आए। हो सकता है, लेकिन वैसा समस्या आएगा तो खुद अपना कंट्रोल कर लेगा आदमी। अच्छा, मतलब आएगा, लग रहा है कि शायद आए। हमारे कहने पर नहीं आ रहा है, मे भी शायद आ जाए, क्या पता आवे कि ना आवे। मैं इसको अपलोड कर दूंगा और 10 साल बाद फिर दोबारा इसी काम के लिए आपसे मिलने आऊंगा। 10 साल आपको के बाद ढूंढ के क्या, आऊंगा। 10 दिन के बाद कोई और भरोसा नहीं है। उसी कमजोर बुनियाद के बारे में बात करेंगे। हैं? उसी ये कमजोर तो हम तो बुनियाद। इतना बुनियाद वाला नहीं है भैया, तो अब आपके अभी- जैसे हम नहीं है। मैं जिसको आप बहुत बड़ा वो समझ रहे थे, 22 गांव का वो, हाँ। उस लेकिन 22 का आप बोल रहे हैं कि हम एक पैसा दहेज बगैर दहेज के हम शादी कर लेंगे, हाँ, तो इधर में नहीं कर पाएंगे। हम एक लिए हम ही लिखा क्यों है, हम 22 गांव में ही ढूंढेंगे, हम अमेरिका नहीं, में नहीं। क्यों नहीं कर सकते? तो हम उधरे कर लीजिए। वही हम- तो। माने इधर का जैसा समस्या मैंने है। शादी बम्बई में की है, हाँ, मुझे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मेरी वाइफ बम्बई की है, तो ठीक है, मैं किसी को फर्क पड़ा? ये मैं इधर मैं बता रहा हूँ, दहेज तो इधर अच्छा, अभी आप